जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग भक्ति काल, जिसमें तुलसीदास ने शील, स्नेह और सौंदर्य के द्वारा लोक मंगल की भावना को परिभाषित किया है, तो सूरदास ने भक्ति, संगीत और सौंदर्य व प्रेम की गंगा में सांस्कृतिक गरिमा को व्याख्यायित किया। कबीर, जायसी, मीरा और रसखान आदि की कविताएं विश्व साहित्य के सम्मुख गर्व कर सकती है। साहित्यिक पावनता, गंभीरता, कलात्मकता और भाव प्रवणता की दृष्टि से भक्ति काल न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल है, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति का भी स्वर्ण काल है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित कालों और युगों में विभाजित करके समझा जा सकता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल, जिसे आदिकाल कहते हैं, इसकी समय सीमा सन 1000 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल, जिसकी संपूर्ण समय सीमा 1375 से 1850 ईस्वी तक। इस मध्यकाल को दो भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहला पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी तक। तथा दूसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं, इसकी समय सीमा 1700 से 1850 ईस्वी तक। तथा आधुनिक काल, इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से वर्तमान तक। तो दोस्तों, इन समय सीमाओं में आपको अलग अलग वीडियो में अंतर देखने को मिल सकता है। इसका कारण है अलग अलग प्रकाशक की बुक्स में ये अलग अलग दर्शाई गई हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति काल, नामकरण और समय सीमा। जिस मध्यकाल को हमने दो भागों में विभाजित किया था, पूर्व मध्यकाल को ही हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से। तो पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उसकी समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक स्वीकार की गई है। भक्ति काल का वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है। प्रथम निर्गुण काव्य धारा तथा दूसरी सगुण काव्य धारा। इन दोनों निर्गुण और सगुण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनः दो दो भागों में विभाजित किया है। निर्गुण को संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में तथा सगुण को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में विभाजित किया है। इन काव्य धाराओं के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हुए हैं, उनमें निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा में कबीरदास जी प्रमुख कवि हैं तथा सूफी काव्य धारा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे हम जायसी के नाम से जानते हैं, तथा सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा के अंतर्गत संत तुलसीदास जी प्रसिद्ध कवि हुए हैं तथा कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत संत सूरदास जी प्रमुख कवि हुए हैं। इस भक्ति काल को हम चार्ट के द्वारा भी संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। भक्ति काल, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है और निर्गुण और सगुण दोनों को पुनः दो दो भागों में विभाजित किया गया है। संत काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं, उसके प्रमुख कवि कबीरदास जी। सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमाश्रय शाखा कहते हैं, इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति काव्य धारा, इसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। निर्गुण काव्य धारा, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहली संत काव्य धारा, जिसे ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 में काशी में हुआ तथा निधन विक्रम संवत 1575 में मगध में हुआ। कबीरदास जी काशी में रहे, जीवन के अंतिम समय में मगध चले गए, वहीं इनका निधन हुआ। विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, इसलिए दिए हुए विक्रम संवत में से जब 57 वर्ष को आप घटाओगे तो ईस्वी संवत आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत के अनुसार 1455 में हुआ था
तो ईसवी संवत के अनुसार कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से जन्म के बाद कबीरदास जी का त्याग कर दिया। कबीरदास जी नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को तालाब किनारे मिले थे। इस निसंतान जुलाहा दंपत्ति ने ही कबीरदास जी का लालन पालन किया था। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी था, यानी कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। कबीरदास जी के जो प्रमुख शिष्य हुए हैं धर्मदास जी, उन्होंने कबीरदास जी के ग्रंथ बीजक का संकलन किया है। इस ग्रंथ बीजक में साखी या साक्षी शब्द रमेनी का संकलन है। कबीरदास जी की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहने वाले श्याम सुंदर दास थे, सदुक्कड़ी कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, और कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद हम संत काव्य धारा में देखते हैं संत नामदेव का जन्म सन 1270 ईस्वी में नरूसी बमनी सतारा में हुआ था तथा नामदेव जी का निधन सन 1350 ईस्वी में हुआ था। नामदेव जी का विवाह राजा भाई से हुआ था। नामदेव जी के 4 पुत्र थे, जिसमें से नारायण, महादेव, गोविंद, विट्ठल। नामदेव जी ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी नामदेव जी वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नामदेव जी की रचना के रूप में अभंग पद को शामिल किया जाता है। संत रैदास जी, जिसे आप भली भांति जानते हो, संत रैदास जी मीरा के गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। संत रैदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन 1540 ईस्वी में माना जाता है। रैदास जी जाति से चमार थे, ये मीरा के गुरु हुए तथा संत रैदास के जो पद है उसमें से 40 पद सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। संत रैदास की रचनाओं के अंतर्गत ईश्वर महिमा, ज्ञान तथा भक्ति प्रक काव्य को शामिल किया जाता है। इसके बाद संत काव्य में गुरु नानक जो कि सिखों के पहले गुरु थे, इनका जन्म विक्रम संवत 1526 को बैसाख पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु नानक का जन्म विक्रम संवत 1526 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी अलग अलग विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वान वैशाख पूर्णिमा को मानते हैं, कुछ विद्वान कार्तिक पूर्णिमा को मानते हैं। इनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी गांव में हुआ था और निधन विक्रम संवत 1595 में करतारपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कालूचंद था तथा माता का नाम तृप्ता था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में जपूजी, असा दीवार तथा नसीहत नामा को हम शामिल करते हैं। काव्य धारा के अंतर्गत मलूकदास जी, इनका जन्म विक्रम संवत 1631 में बैसाख कृष्ण पंचमी को कड़ा गांव इलाहाबाद में हुआ था तथा मलूकदास जी का निधन विक्रम संवत 1720 में हुआ था। मलूकदास जी के पिता का नाम लाला सुंदरलाल खत्री था और मलूकदास जी के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ज्ञानबोध और रामावतार लीला। इसके बाद संत काव्य धारा में हम देखते हैं सुंदरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1653 में चैत्र शुक्ल नवमी को गोसा गांव जयपुर में हुआ था। सुंदरदास जी के पिताजी का नाम परमानंद तथा माता का नाम सती था। सुंदरदास जी के गुरु प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी हुए। सुंदरदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं में सुंदर विलास,
ज्ञान समुद्र और पदों को शामिल किया गया है। संत काव्य धारा के अंतर्गत प्रसिद्ध संत हरिदास जी, जिनका समय 17वीं शताब्दी है और इन्होंने नारायणी संप्रदाय की स्थापना की थी। धरणीदास जी महाराज, इनका जन्म विक्रम संवत 1713 में मांझी गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम सेवानंद था और धरणीदास जी महाराज के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम प्रकाश और सत्य प्रकाश है। इसी प्रकार से जो रज्जब कवि हुए हैं, इनका समय 18वीं शताब्दी माना जाता है और रज्जब का प्रसिद्ध ग्रंथ छप्पय है। दरिया साहब, इनका समय 19वीं शताब्दी माना जाता है और ये बिहार के संत थे। इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की थी और दरिया साहब के प्रसिद्ध ग्रंथों के अंतर्गत दरिया सागर और ज्ञानदीप को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से लालदास जी जो संत हुए हैं, इनका समय विक्रम संवत 1700 आसपास का माना जाता है। इनका समय विक्रम संवत 1700 के आसपास माना जाता और ये अलवर के रहने वाले थे। लालदास जी महाराज ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। भीखा साहब, इनका जन्म विक्रम संवत 1770 में या 1770 के आसपास माना जाता है। भीखा साहब के गुरु का नाम गुलाल साहब था और भीखा साहब के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ राम जहाज है। गरीबदास, इनका जन्म विक्रम संवत 1774 में गुड़ानी रोहतक में हुआ था। गरीबदास जी ने गरीबदासी पंथ की स्थापना की थी। चरणदास, इनका जन्म विक्रम संवत 1760 में हुआ था। चरणदास के गुरु का नाम संत सुखदेव था। चरणदास के प्रमुख शिष्यों में सहजोबाई और दयाबाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। यह संत काव्यधारा के प्रमुख संत कवि हुए। निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा, जिसे हम सूफी काव्यधारा के नाम से जानते हैं, जिसे प्रेम मार्ग की शाखा भी कहते हैं, इसके प्रमुख कवि जायसी हुए हैं, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा जायसी का निधन सन 1543 ईस्वी में अमेठी में हुआ था। जायसी ने सैयद अशरफ जहांगीर से दीक्षा ग्रहण की थी तथा सूफी फकीर शेख मोईदी, जिसे हम मोयुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं, वो इनके गुरु का नाम था। यानी शिक्षा सूफी फकीर शेख मोईदी से ग्रहण की थी। जायसी की प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, जिसकी रचना 1540 में, अखरावण, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, जिसकी रचना 1524 ईस्वी में की थी, तथा मसला नाम, ये जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना का नाम चंदायन है और इसकी रचना 1379 ईस्वी में की गई थी। ये वो बाकी सूफी कवि हुए हैं। कुतुबन, इन्होंने मृगावती की रचना की अवधी भाषा में और मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में हुई थी। मंझन, मधुमालती, जिसकी रचना 1545 ईस्वी में हुई तथा दूसरी मंझन की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम वन जीव रंजन, ये दोनों मधुमालती और प्रेम वन जीव रंजन मंजन के प्रसिद्ध ग्रंथ हुए। इसी प्रकार से फाजिल शाह, जिन्होंने प्रेम रतन तथा जटमल, जिसकी 2 रचनाएं हमें देखने को मिलती है, गोरा बादल की बात तथा प्रेमलता चौपाई। इसी प्रकार प्रेमी जो कवि हुए हैं, उनके द्वारा लिखित रचना है प्रेम प्रकाश, ये सूफी कवि हुए हैं। इसी प्रकार से सूफी कवियों में नाम लिया जाता है जलालुद्दीन का, जिसकी रचना का नाम जमाल पचीसी, उस्मान, जिसकी रचना का नाम चित्रावली, शेख नबी, जिसकी रचना का नाम ज्ञानदीप, कासिम शाह, जिसकी रचना का नाम हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, जिसकी रचना का नाम इंद्रावती है। ये
प्रसिद्ध सूफी संत कवि हुए हैं जिन्होंने सूफी काव्य की रचनाएं की हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया था। जो प्रथम थी राम भक्ति काव्य धारा, इसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हुए हैं। तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का निधन विक्रम संवत 1680 में काशी में हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। तुलसीदास जी का जन्म सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि दास महाराज था। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में हम शामिल करते हैं भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की। इसकी रचना तुलसीदास जी ने 1631 विक्रम संवत में अवधी भाषा में की थी। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में यानी प्रसिद्ध ग्रंथों में हम शामिल करते हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू तथा हनुमान बाहुक। ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नाभादास जी, जिन्होंने राम भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी है। इनका जन्म विक्रम संवत 1657 के आसपास हुआ था। इनकी प्रमुख रचना में भक्तमाल, जिसमें 200 भक्तों का जीवन परिचय 316 छप्पियों में बताया गया है, तथा भक्तमाल के अलावा अन्य रचना अष्टयाम है। ईश्वरदास जो अन्य राम भक्त कवि हुए हैं, इनकी रचना का नाम भरत मिलाप है। इसी प्रकार से अन्य राम भक्त कवियों में जिन्होंने राम भक्ति काव्य लिखा है, उसमें हम शामिल करते हैं प्राणचंद चौहान। इनका जन्म विक्रम संवत 1667 के आसपास हुआ था और इनकी लिखी हुई जो रचना है वो रामायण महानाटक नाम की है। हृदय राम जी, इन्होंने भी राम काव्य लिखा है और इनकी जो रचना है उसका नाम है हनुमान नाटक, और इसकी रचना इन्होंने विक्रम संवत 1623 में की थी। इसी प्रकार से केशवदास जी, जिन्होंने भी राम भक्ति काव्य अथाह मात्रा में लिखा है, तो इनकी रचनाओं यानी प्रसिद्ध ग्रंथों में हम शामिल करते हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह चरित्र, रत्न बावनी तथा जहांगीर जस चंद्रिका। ये केशवदास जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ और रचनाएं हैं। गुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास जी को माना जाता है। सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1540 को बैसाख शुक्ल पंचमी को दिल्ली के निकट सी गांव में हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा के निकट रुणकता गांव में हुआ है। सूरदास जी का निधन विक्रम संवत 1620 में पारसोली गांव में हुआ है और सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास था। सूरदास जी का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, यानी सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ यानी सूरदास जी की साहित्यिक रचनाओं में सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, पद संग्रह, सुर संग्रह, सुर पचीसी, गोवर्धन लीला, भागवत, सुरसागर सार, ब्याहलो, प्राण प्यारी, दसम स्कंद गीता और नल दमयंती, ये सूरदास जी की साहित्यिक रचनाएं हैं। कृष्ण भक्त कवियों में जो प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है वो मीराबाई है। मीराबाई का जन्म विक्रम संवत 1555 में कुड़की गांव मारवाड़ राजस्थान में हुआ था।
मीराबाई का निधन विक्रम संवत 1603 में द्वारका में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति में समाहित हो गई थी। मीराबाई के पिता का नाम राठौड़ रतन सिंह है और मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी राव दूदाजी के पास मेड़ता में हुआ था। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। चित्तौड़ के राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह था। इन्हीं उदय सिंह के पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था। तो इस हिसाब से जो मीराबाई थी वो महाराणा प्रताप की ताई जी लगते हैं। मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास जी है और मीराबाई द्वारा लिखी गई कृष्ण भक्ति की रचनाओं में हम शामिल करते हैं नरसी जी को मायरो, मीरा के पद, गीत गोविंद की टीका, रास गोविंद, राग सोरठ के पद, मीरानी गरवी और मीरा के स्फुट पद। ये मीराबाई की साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। इसके बाद कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है मुस्लिम कवि रस खान जी का। रस खान का जन्म विक्रम संवत 1605 में हुआ था। रस खान जी जाति के पठान थे और इनका शाही खानदान से संबंध था। रस खान का जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था और रस खान जी ने गोस्वामी नाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। रस खान जी की साहित्यिक रचनाओं में सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, दान लीला शामिल की जाती है। रस खान जी की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। इसी प्रकार से कृष्ण भक्त कवियों में कवि बिहारी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। कवि बिहारी का जन्म विक्रम संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ था और बिहारी का निधन 1720 में हुआ था। बिहारी के पिताजी का नाम केशव राय था और इनका विवाह मथुरा में माथुर ब्राह्मण की कन्या के साथ हुआ था। बिहारी की साहित्यिक रचनाओं में हम बिहारी सतसई को शामिल करते हैं। इस बिहारी सतसई का रचना काल 1692 विक्रम संवत है और बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 मानी जाती है। बिहारी सतसई का प्रमुख प्रधान रस श्रृंगार रस है और बिहारी जी वैसे तो मूलतः रीतिकालीन कवि है, लेकिन बिहारी के दोहों में कृष्ण भक्ति भी दिखाई देती है, इसलिए बिहारी भी कृष्ण भक्त कवियों में गिने जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।